एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैं करता हूँ स्वागत। हमारे चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत किया था। और इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। पहले हम समझते हैं भाई एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यहाँ पर एक वर्ड हम ज़्यादातर यूज करें जो कि एक्सप्रेशन है। कंफ्यूजन आता है कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन सिंपली कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो हम सर्जरी वगैरह कराते हैं वो नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे। यानी एक वेरिएबल क्या है जिसके वैल्यूज वैरी करते हैं अलग अलग। जैसे कि एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन, कुछ भी हो सकता है। और देखिए मैंने कहा कांस्टेंट भी होना चाहिए, x+3, 2x+3, ये सारे जो नंबर्स लिखे हैं x+3, यानी हमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन रखना है विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन रखना है। तो उसी सिर्फ कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x+3, देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है और 2 जो कि x का कोफिशिएंट कौन है, 2 और +3, ये क्या है, ये कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा डिनोट किया गया है जो कि एडिशन। यानी यहाँ पर हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा दिखाया है। ये एक एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन जब होगा जब हम वहां पर इक्वल टू साइन को यूज करें। यहाँ पर देखिए इक्वल टू साइन को हम यूज करेंगे और दोनों साइड हम बराबर कर देंगे। यानी इस साइड अगर कोई भी एक्सप्रेशन के साथ इफ किसी इक्वेशन के साथ हम इक्वल टू साइन लगा के उसके साथ इक्वल कर देंगे एक और क्वांटिटी को। जैसे कि हमने इस एक्सप्रेशन के साथ इसको इक्वल टू साइन लगा के इसके साथ एक और क्वांटिटी, एक और नंबर को इक्वल कर दिया है जो कि है 0, तो तब वो कहलाता है इक्वेशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन बेसिकली होता है एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू साइन लगा दीजिए और उसको इक्वल कर दीजिए एक और क्वांटिटी के साथ, एक और नंबर के साथ, तब वो इक्वेशन होता है। और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर कि कोफिशिएंट क्या है। पहले देखिए कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि वेरिएबल के साथ आइदर मल्टीप्लाई होकर है। कोफिशिएंट सिर्फ दो ही चीज से हो सकती है, आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कोफिशिएंट कभी ऐड होकर नहीं रहेगा। अगर मैं कहूंगा x+3 में x का कोफिशिएंट क्या है, x के पास वाला नंबर, यानी x के पास वाला कौन सा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइडेड है। देखिए x के साथ अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ x के पास 1 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन हुआ, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हुआ। आपके स्क्रीन में यहाँ पर लिखा गया है 3x, ठीक है, आपको स्क्रीन पर लिखा गया है 3x। देखिए 3x में से ये x हमें हमेशा कोफिशिएंट पूछता है, वेरिएबल का एक सिर्फ कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं होता, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। और वेरिएबल कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, उसके पास वाला नंबर जो कि उसके साथ मल्टीप्लाइड है जो कि है 3। आप लिख सकते हो तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, अगर सर दिया होता y/5, अगर दिया होता y/5 तो y/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू y, हम लिख सकते हैं नहीं। तो y के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 1/5, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कौन है, 1/5। दैट्स द आंसर। अब आते हैं टर्म्स के ऊपर। मोनोमियल्स क्या है भाई, मोनोमियल्स क्या है। मोनोमियल्स एक ऐसा
एक्सप्रेशन है जहां पर हमें एक ही टर्म देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही टर्म जहां पर आपको देखने को मिला उसे कहते हैं मोनोमियल्स। नाम से ही काम है, नाम से ही काम। मोनो यानी क्या है? मोनो यानी होता है सर वन, मियल्स यानी होता है एक्सप्रेशन। तो वन एक्सप्रेशन वन टर्म, या फिर हम इसे मान सकते हैं मियल्स यानी होता है टर्म, यानी एक टर्म वाला एक्सप्रेशन जो कि है मोनोमियल। जैसे कि 4x, सिर्फ सिंपली, कोई और नहीं। यानी यहाँ पर अगर मैं प्लस करके 2 लिख दूँ या फिर प्लस करके 5 3 लिख दूँ तब ये 3 हो जाएंगे। जहाँ पर सिंगली आपको एक टर्म मिलेगा तभी ये होता है मोनोमियल। जैसे कि सिर्फ 2a, सिर्फ 5a का क्यों, ये सिर्फ एक ही एक टर्म है। अगर दो टर्म हो जाएंगे तो बाइनोमियल, जैसे कि यहाँ पर 3x + 3y, यहाँ पर एक और टर्म जुड़ गया। ये 3x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, तो दो टर्म हो गए। 5x एक टर्म है, -2 एक टर्म है, 5x² एक टर्म है, 6x एक टर्म है। ये दो टर्म जब मिल जाते हैं तब उन्हें कहते हैं हम बाइनोमियल्स। नाम से ही काम है, बाई यानी दो, मियल्स यानी टर्म, दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल्स। अगर दोस्तों तीन हो जाते, अगर तीन हो जाते, तीन ट्राइनोमियल्स। नाम से ही काम है, ट्राई यानी तीन, मियल्स यानी टर्म, तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइनोमियल्स। जैसे कि ये एक टर्म है, बी एक टर्म है, सी एक टर्म है, a + b + c। देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सी बात याद रखिए कि जब भी हम टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स में जब भी हम किसी एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनके बीच में दो चीज को देकर, एडिशन सिंबल को देकर और सब्ट्रैक्शन सिंबल को देकर। अगर लिखा गया है 2x, यहाँ पर सर मल्टीप्लाई हुआ है, क्या ये दोनों अलग अलग टर्म है? दो एक टर्म है, एक से टर्म नहीं। जब भी आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होते हुए दिखे ना, तब मान लेना वो एक टर्म है। अगर आपको दो टर्म दिख रहे हैं, a प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर b, फिर प्लस, फिर c, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस जैसे आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर ये तीन टर्म है। अगर ऐसे होता, अगर ये प्लस प्लस ना होकर होता सर a b c तीनों मल्टीप्लाई होकर होता, तो ये एक ही टर्म है दोस्तों, ये एक टर्म है। अगर ऐसे होता सर a/b/c, ये भी सर एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अगर ऐसे होता ab - c, अब दो टर्म आ गए, ab एक टर्म है, c एक टर्म है, -c एक टर्म, क्योंकि जब माइनस और एडिशन होता है ये डिफरेंशिएट करते हैं दो दो एक एक टर्म को, और एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या करते हैं दोस्तों, एक ही टर्म को बताते हैं, ये एक ही टर्म है। ठीक, जैसे कि 4x, जैसे कि 4x वो एक टर्म है, अगर 4x/3 वो भी एक टर्म है, अगर 4x + 4 दो टर्म आ गए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्वेश्चन को देखकर। ठीक, अब आएंगे दोस्तों हम पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल यानी मेनी टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म जिसमें हैं वो हो गया भाई पॉलिनोमियल्स, विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट कहा है। कंडीशन अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हुआ है कि नॉन जीरो कोफिशिएंट है, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होगा। जैसे कि कोफिशिएंट हमने समझा, कोफिशिएंट अभी हमने समझा क्या, अगर वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है और डिवाइडेड है वही तो उसका कोफिशिएंट है। अगर मैंने नॉन जीरो, इसके टर्म एंड कंडीशन को ना मानकर मैंने वेरिएबल के साथ जीरो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करा, तो क्या आएगा देखिए, x का कोफिशिएंट आइदर उसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है जीरो, या फिर आइदर उसके साथ डिवाइड हो सकता है। ये दो हो गए, 0 × x 0, 0 × x 0, ऑल टोटल 0 ही आ रहा है। अगर 0 × x हम करेंगे तो हमें 0 ही मिल रहा है दोस्तों, तो क्या फायदा, तो क्या फायदा, यहाँ पर तो हमारा वेरिएबल है ही नहीं, 0 आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो कोई फायदा ही नहीं। 0 यानी कुछ होता ही नहीं है, 0 के साथ जिसको भी अगर 2x + 0 लिखे तो वही 2x आ जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है लिखने का। तो इसीलिए हम नॉन जीरो कोफिशिएंट को अप्लाई करेंगे। 1x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 3x, 5x, 7x ऐसे लिख सकते हैं। अगर 0/0 x/0 लिखेंगे, अगर x/0 लिखेंगे दोस्तों, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर 1/0 इज मल्टीप्लाइड विद x, तो 1/0 को डिवाइड करो, क्या आता है 1/0, 1/0 क्या है, नॉन डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते, तो ये इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। 1/0 कभी एक नंबर हो ही नहीं सकता, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। हम लिख सकते हैं x/1,
x अपॉन 2, जहां पर यहाँ पर इस जगह पर x का कोफिशिएंट है 1/1, यहाँ पर 1/2। जहां पर एक से ज्यादा टर्म आते हैं उसे कहते हैं पॉली। देखिए हमने पढ़ा है क्लास 8 में अंदर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, पॉली यानी ज्यादा, मर्स यानी फैब्रिक्स, तो पॉलीमियल्स, पॉली यानी मैनी, मियल्स यानी टर्म्स, बहुत ज्यादा टर्म्स। ठीक, जहां पर एक से भी ज्यादा टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। प्लीज ऐड दिस थिंग विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, आई कैन हाईलाइट दिस थिंग विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। एग्जांपल्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर 4 टर्म आ गए दोस्तों। एक टर्म में मैंने कहा था कि प्लस माइनस से डिफरेंशिएट करते हैं एक टर्म को, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर फिर से प्लस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? अब आ जाइए लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट वैल्यू या फिर उसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 कैसे पता करें? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसके लिए जाना पड़ेगा। डिग्री 1 कैसे जानेंगे? डिग्री 1 जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझिए इस चीज को पहले, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? डिग्री क्या है भाई? कोई डिग्री, कोई मास्टर्स की डिग्री, कोई बैचलर्स की डिग्री नहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर। यहां पर ताकत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर पावर वो एक्सपोनेंट एंड पावर की मैं बात कर रहा हूं। कौन से पावर की बात की जा रही है दोस्तों? यहां पर एक्सपोनेंट और पावर वाली बात की जा रही है, उस पावर की बात की जा रही है जो कि एक्सपोनेंट को दर्शाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी DOP, DOP, ये देखिए डिग्री ओ ऑफ पॉलिनोमियल। DOP क्या है? DOP बेसिकली दोस्तों हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वो एक्सपोनेंट एंड पावर वाला वेरिएबल की मैं बात कर, एक्सपोनेंट पावर वाला पावर। ये जो पावर ने वाट, जेम्स वाट ने जिस पावर को डिस्कवर करा था वो पावर नहीं, जो पावर की मैं बात कर रहा हूं वो है एक्सपोनेंट एंड पावर वाला पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला पावर, ठीक, ना कि जेम्स वाट वाला पावर जो कि आप साइंस में पढ़ते हो। ये मैथमेटिकल पावर है, एक डिग्री, और जो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर है वो चैप्टर का पावर दिया है। अगर px, मान लो भाई px यानी क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x। p यानी यहाँ पर डिनोट करता है पॉलिनोमियल और किसका? x का, पॉलिनोमियल ऑफ x, जिसको हम लिखते हैं px के द्वारा विद ब्रैकेट ऑफ x, इज अ पॉलिनोमियल इन x। x यहाँ पर वेरिएबल है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px क्या है? जो हाईएस्ट पावर होगा x के अंदर वो क्या होगा? px यानी पॉलिनोमियल x के अंदर x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हर कोई एक्सप्रेशन के अंदर ये मायने नहीं रखता कि वहां पर आपको x वेरिएबल ही मिले, वो a वेरिएबल भी दे सकता है, g वेरिएबल भी दे सकता है, f वेरिएबल भी दे सकता है, x वेरिएबल भी दे सकता है, z भी दे सकता है, वो कोई भी अल्फाबेट आपको दे सकता है। 26 अल्फाबेट इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर है, उनमें से कोई भी उठा के दे देगा। इसलिए मैंने कहा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मैंने कहा x की बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया है कि 5x³ माइनस, देखिए मैंने कहा था डिफरेंशिएट कैसे करें टर्म्स को, विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर सब पहले गोल बोला, ये सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो कितने टर्म है? कितने टर्म है भाई इसमें? कितने टर्म है? 4 टर्म। कैसे? यहाँ पर इन दोनों टर्म के बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों अलग हो गए। यहाँ पर ऐड के दोनों इससे अलग हो गए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों अलग हो गए, कोई सेम नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड एक ही होता है। 5x³ ये एक टर्म, 4x² एक टर्म में, -4x² एक टर्म में, +x एक टर्म में, -√2x ये एक टर्म में। ठीक भाई, देखिए यहाँ पर x के, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? यहाँ पर दोस्तों वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर वेरिएबल है हमारा x। वेरिएबल क्या है? x। यहाँ पर वेरिएबल है हमारा x। पूछा है भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कैसे पता करें? बताते हैं। पता करने का ट्रिक कुछ इस प्रकार का है कि देखिए इस लास्ट वाले x में देखिए
यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x पर 3 है। मैंने कहा था हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर, हाईएस्ट पावर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल है x, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। आप बोलोगे सर 3 है, तो 3 है x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यही है हमारा DOP। कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द 3। सिंपल आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसकी हाईएस्ट पावर था, जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थे यानी डिग्री 1 था। जैसे कि 2x प्लस 3, यहाँ पर x के अंदर एक ही x है तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की हुआ 1। 7x प्लस 99, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो यही है x की हाईएस्ट पावर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए दोस्तों, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या फिर डिग्री 2 हो, जिसमें डिग्री 2 हो। जैसे कि यहाँ पर 2x² प्लस 3x, यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 2, तो हाईएस्ट 1 1 और 2 2, तो इस केस में हमारा DOP हो गया 2। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, देखिए मैंने कहा था डिवाइड होगा अगर तो वो एक टर्म है, 2/5 ये एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 2x² है, यहाँ पर x है वेरिएबल तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन है 2, तो 2 ही यहाँ पर DOP हो गया। y² माइनस y² माइनस 2, ये 2 एक टर्म है, ये y² एक टर्म है, तो यहाँ पर 2 हमारा DOP हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस x², तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा हमारा क्या हाईएस्ट पावर जहाँ पर वेरिएबल की स्क्वायर यानी 2 हो। क्यूबिक यानी डिग्री 3, जैसे कि a क्यूब प्लस 3, यहाँ पर ये यानी दिया, ये देखिए मैंने कहा था सिर्फ एक से आपको हर बार नहीं देगा, इसलिए मैंने कहा था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर वाला पावर। a क्यूब तो a यहाँ पर हो जाएगा, √2 क्यूब तो क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, हाईएस्ट जो होगा वही होगा, हाईएस्ट जो होगा वही होगा। 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन होगा हाईएस्ट? हाईएस्ट 3 है, हाईएस्ट 3 होगा तो DOP क्या होगा यहाँ पर? इस केस के अंदर DOP होगा 3। तो हमने क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर लिए हैं दोस्तों, तो अब पढ़ेंगे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो भाई देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बराबर होता है हमारे डिग्री, हमारे एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा। तो हम ऐसे याद रखो कि z ऑफ पॉलिनोमियल ZOP इज बराबर टू DOP, यानी DOP के बराबर है ZOP। इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए। A polynomial can have at most the same number of zeros of the degree of polynomial, यानी जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसका डिग्री जितना है उतने ही जीरोज उसके अंदर है। जीरोज यानी कितने जीरोज यहाँ पर निकल सकते हैं, यानी कितने वैल्यूज निकल सकते हैं। अगर आपको दिया गया है, मैं लिखूंगा x² माइनस 3x टू द पावर 4, तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक x² है और 3x माइनस 4 है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? x की हाईएस्ट पावर देखने में मुझे पता चला 2 या 4, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है x की 4। तो अगर पूछे इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, वही सेम 4। If the zeros of polynomial px are precisely the x coordinate of the point where the graph is equal to yx, अगर देखिए अगर कहा जाता है, अगर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, एक चीज़ को याद रखें दोस्तों, जब भी किसी पॉलिनोमियल को आप किसी ग्राफ के ऊपर हमें शो करना पड़े, तो जब उसका जो डिग्री होगा उसका जो डिग्री होगा हाईएस्ट पावर उसका जितना होगा, उतनी बार वो एक्स कोऑर्डिनेट को काटेगा, उतनी बार वो एक्स कोऑर्डिनेट को क्रॉस करेगा। तो इसका मैं ये उत्तर आपको देना चाहता हूँ, यहाँ पर इस प्लेन पेज के ऊपर देना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर कि मैं यह कहना चाहता हूँ, मान लो एक डिग्री एक मुझे दिया गया क्वेश्चन x² प्लस 3x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं मान लो एक ग्राफ के ऊपर शो करना चाहूँगा, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है x², इसकी हाईएस्ट पावर कितनी x², तो इसका DOP क्या होगा, इसके DOP होगा
2 और जेड ओ पी होगा 2, जेड ओ पी भी 2 होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर इस पॉलिनोमियल को जब आप इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, जब इसके ऊपर आप शो कराओगे तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे जा रहा है। ये कैसे जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से जाएगा, यानी ये 2 बार ये कुछ इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, यानी ये 2 बार एक्स कोऑर्डिनेट को अपने बार काटेगा। कहाँ पर? ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, कुछ भी प्रकार से काट सकता है, बट ये काटेगा एक्स कोऑर्डिनेट को। यानी हमें जब भी आपको क्वेश्चन हम करेंगे 2.1 के अंदर, एग्जाम्पल 1 के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन ऐसे कि एक्स कोऑर्डिनेट को, अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स कोऑर्डिनेट को जितनी बार क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, उसने एक्स को 2 बार क्रॉस किया, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे, इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 होगा। तो यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को जितनी बार काटेगा उतनी बार उतने जीरोस उसके पास है दोस्तों, उतने जीरोस है, जिसको हम डिनोट करते हैं एक इक्वेशन वाई इज इक्वल टू पी एक्स। देखिए, अगर एक्स हमारा क्या है? मेन मूलमंत्र है। एक्स हमारा अगर मेन पावर है, मैक्स एक्स कोऑर्डिनेट के से ही पता चलेगा अगर कितने जीरोस है, तो उस इक्वेशन को हम डिनोट करेंगे वाई इज इक्वल टू पी एक्स, यानी वाई की वैल्यू होगी क्या? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जो कि इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, जहां पर एक्स इज इक्वल टू ए इज ए पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो हमारा एक इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स, और जो कि क्रॉस, जब मान लो इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है हमारे ग्राफ को, उसको शो करने के बाद, इसको हमें ग्राफ में शो करने के बाद मान लो ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर मान जो ए है, तो मान लो ये जो ए है इसी एक पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है, 0 पॉलिनोमियल और डी ओ पी भी है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी है। मान गए दोस्तों? मान गए? क्लियर है? यानी कहने का सिर्फ इतना मेन थिंग है कि जितनी बार कोई भी पॉलिनोमियल को जब भी हम किसी ग्राफ में शो करेंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा या फिर इंटरसेक्ट करके जाएगा, उतने ही जीरोस उसके पास है, उतने ही जीरोस उसके पास है। आगे बढ़ते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसे कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद रखना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं a की बार अगर 0 डाल दूँ तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्या आया? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ रहा है हमारा? एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है दोस्तों? 1। तो अगर हमारा ये जो a वाला टर्म अगर 0 हो गया तो हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो लीनियर इक्वेशन निकलेगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल निकलेगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों। तो अगर हम किसी भी जीरोस को, अगर हमारे 2 जीरोस इसके पास, देखिए इसके अंदर जीरोस कितने होंगे? 2 ही जीरोस होंगे और 2 ही डिग्री होगी, ठीक। तो जब भी हम उसके जीरोस को ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। ये जो बी और ए कहाँ से आएगा? देखिए ये सेकंड वाला हमारा बी है, यानी आपको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए है, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी। तो माइनस बी बाई ए हमारा फॉर्मूला होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम 2 जीरोस के प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आंसर होगा? सी बाई ए। क्या होगा दोस्तों? सी बाई ए, सी अपॉन ए। अ पॉलिनोमियल हैविंग 0 वैल्यू 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अंदर 0 अगर कोई आ रहा है, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सॉल्व करने में 0 अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब क्या कहते हैं उसे दोस्तों? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी दोस्तों? क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि याद रखना जब भी किसी जीरो का आप ऐड करोगे तो उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ। सम करो तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। अगर ऐड करते हो भाई, अगर प्रोडक्ट निकाले हो सी बाई ए,
एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मान लो आपको पी एक्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 दिया गया है। तो यहाँ पर जब भी आपका उत्तर 0 आएगा तभी आप कहोगे ये इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले कैसे आप पता करोगे दोस्तों कब तक जीरो कब है, यानी हम एक ऐसा वैल्यू इस x के जगह में हम एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा कांस्टेंट नंबर हम पुट करेंगे जिस प्रकार से सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आए। और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे नहीं कह सकते कि 0 पॉलिनोमियल है। कैसे आप करोगे इस चीज़ को, आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर -1 -2 -3, फिर 0 लोगे, इस प्रकार से नंबर लोगे। तो पहले हम 0 लेते हैं, p की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो 0 का स्क्वायर 0 है, -3 इंटू 0 तो -0 +4, तो यहाँ पर हमारा -4 आ रहा है। जब सॉल्व करने पर 0 ना आकर कोई और नंबर आ जाए तो इसे हम कहें इट इज नॉट द 0 पॉलिनोमियल। अगर 4 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 3 इंटू 4 तो -12, यहाँ पर 4, तो -12 -4 कितना है 16, तो 16 -16 क्या 0 है, तो ये हो गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको कहा कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। मान लो ax स्क्वायर है, मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल, जो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हमने सॉल्व किया, हमारे दो, तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो पहला जीरो मान लो इसका अल्फा आया, दूसरा जीरो मान लो इसका बीटा आया, यानी एक स्क्वायर होने के कारण इसके 2 जीरोज है और 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री होने का जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसके हमें 2 जीरोज मिले, जो कि एक अल्फा मिला यानी और बीटा मिला। अल्फा बीटा क्यों, यानी अल्फा को जब हमने एक्स की जगह को पुट किया तो हमें 0 मिला आंसर में, और जब बीटा को हमने एक्स की जगह ऐड किया तो हमें 0 मिला आंसर में। तो इसलिए इसको 0 है। लेट कर रहे हैं भाई, लेट कर रहे हैं। तो अगर यहीं पर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हमारे क्या थे दोस्तों, सम ऑफ जीरोज हमारा होगा, यानी 2 जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, जिसका आंसर होगा -b/a। वहीं पर अगर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होगा क्या, क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। ठीक ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है और इक्वेशन का आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है, इक्वेशन बेसिकली क्या है, इक्वेशन दिया गया है 2x - 3 इज इक्वल टू -3, ये दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये इसमें हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 2x + 3। कैसे, ये जो -3 इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2x + 3 आ गई। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे और इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या है 2x + 3। मान लो हमने x की वैल्यू लिया -2, तो -2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह रख के, 2x यानी 2 इंटू -2 + 3, तो कितना आया -4 + 3, तो कितना आया -1, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -1। वैसे ही हम अगर x के लिए 2 लेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, इस जगह कितना आएगा, तो 2x 2 इंटू 2 + 3, तो ये हो गया 4, ये 7, यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इस -2 और -1 को और 2 और 7 को हम लोकेट करेंगे अभी ग्राफ के अंदर। कहाँ पर, ग्राफ के अंदर। और जिससे हम हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जिससे हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, जिससे हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। ये रहा ग्राफ 2 और 7, यहाँ पर 7 नहीं है तो ये ऊपर वाला मान लो 7, ये वाला 7 हो, ऊपर वाला 7 है, और यहाँ से कितना 2 और 7 ना, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है 2 और 7, और एक आया था -2 -4।
ये है -2 -1। अगर हम इन दोनों पॉइंट को बढ़िया से अगर ज्वाइन करें, आप स्केल से करना, कैसे करोगे भाई, स्केल से करोगे कि ये ए से जाएगा, सपोज ये ए से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट निकला है, इस पॉइंट को हम कहते हैं -2 और 2/0। ये जो पॉइंट यहाँ पर निकला, यहाँ पर जो पॉइंट ये निकला, इस पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा आपका -3/2, 0 होगा, -3/2, 0। अगर तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स कोऑर्डिनेट्स पे कहा था, तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहा था, इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, यानी आपसिसा कहा था। इस आपसिसा के ऊपर हमारा ये जो इक्वेशन था y = 2x, यहाँ पर क्रॉस किया और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इस एरिया में, और इसका हमें वैल्यू मिला -3/0। तो यहाँ पर कहा गया है y की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू -3/2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए -3/2 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, अगर ऐड करो x = -3/2, तो हमारा इक्वेशन क्या था, y = 2x + 3। तो क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स क्या था, = 2 × -3/2 + 3। 2 से 2 कैंसिल, +3 यहाँ पर +3, यहाँ पर -3 कैंसिल हो गया, 0 आ गया आंसर। y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आने के कारण जो -3/2 वैल्यू है वो क्या है हमारा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं हाँ, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, और हमने यहाँ पर जो वैल्यूज लिए थे ये सही है। यानी आपको सिर्फ देखना है, आपको कुछ भी यहाँ पर आप ये नहीं कि मैंने सिर्फ x की वैल्यूज इसको पुट किया, आप यहाँ पर 1 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, आपकी इच्छा कुछ भी ले सकते थे। आप चाहो तो y की वैल्यू भी कुछ पुट करके x की वैल्यू भी पा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलना चाहिए, या फिर 3 वैल्यू भी आप ले सकते हैं, और फिर उसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करके आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और देखने कितनी बार कौन से एरिया में, कौन से इंटरसेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट को टच कर रहा है, और वही जो नंबर वहाँ पर निकल रहा है, वही जो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल, जैसे कि यहाँ पर -3/2, 0 निकला, और उसी पॉइंट को आप जब ऐड प्लस उसी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे एक्स के अंदर, तो हमारा अदर वैल्यू 0 आ रहा होगा, जिस कारण हम कह सकेंगे जीरो पॉलिनोमियल है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ना कहकर आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कि आपको ये नहीं करना है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है आपको। और आपको जो नोट्स है इस वीडियो के, इस लेक्चर के, आपको कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 विथ एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तब तक रहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।